हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा 100 दिन में, 100 क्लास में, मतलब टोटल आज ये तीसरी क्लास है उसी कड़ी में। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली जो मेरा ये आइडिया है ना, आपका जो सिलेबस है, सीजीएल एग्जाम, सीपीओ एग्जाम और सीएचएसएल जो भी एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट एसएससी के हैं, प्लस यूपी पीसीएस के भी जो एग्जाम आने वाले समय में हैं, और जितने भी एग्जाम है सब इसी एग्जाम इसी वीडियो से कवर हो जाए। आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, एक बार बेसिक पढ़े, एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस हो जाए। तो बेसिकली जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग दोस्तों देखिए, ये टेलीग्राम शेयर करने का मेरा एक ही औचित्य है कि वहां पे मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। और पीडीएफ आपको वहीं से डाउनलोड अगर होता है तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तभी आपको ये चीजें मिल पाएंगी। फ्री है टोटली, ठीक है। और ये आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेड में आपको नहीं पढ़ाते हैं। मैं बहुत ही बड़ी संस्था से भी जुड़ा रहा हूँ पहले, तो मुझे पता है कि वो लोग क्या सिस्टम, कैसे चीजें चलती हैं। तो आपको जो मैं चीजें दे रहा हूँ वो बेसिकली बहुत ही चीजें अच्छी दे रहा हूँ और फ्री में दे रहा हूँ। तो आप लोग उस चीज के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, ग्रुप में अपने मैक्सिमम जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं, बड़े किसी ग्रुप में हैं, तो वहां पे आप इन चीजों से जुड़ जाइए। बस इससे ज्यादा मेरा रिक्वेस्ट कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज की। देखिए, एक चीज है, कोट है, बहुत छोटा सा ही कोट है, आई नेवर ड्रीम अबाउट द सक्सेस आई वर्क फॉर इट। देखिए, अगर आप बस सोचेंगे ना तो वो पूरा नहीं होगा, आपको काम करना होगा उस पर। तो ये दिमाग में रख लीजिए आज कि काम करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, काम करेंगे तभी आगे आपको सक्सेस मिलेगी। दिन में सोचने से, सपने देखने से नहीं होते हैं पूरे। चेकलिस्ट है जो कि वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जो भी नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे चेकलिस्ट प्रोवाइड है। चेकलिस्ट आपको वहां से जाके खुद ही पता चल जाएगा कि टॉपिक वाइज एकदम आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी हैं। वो चीजें वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर से 2 क्लासें हो चुकी हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अब देखिए, मैं इसकी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मौर्यन एम्पायर के पहले धनानंद की डायनेस्टी चल रही थी, मतलब नंदा डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है। धनानंद। अब हुआ क्या, इसी समय पे इनके पास सबसे बड़ी सेना थी, करीब करीब 1 लाख की, 1 लाख की सेना थी। और उसी समय अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हो रहा था इंडिया में, अलेक्जेंडर का। अब अलेक्जेंडर ने देखी इतनी बड़ी सेना है, उसको समझ में आ गया मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? हार जाऊंगा। जब हार जाऊंगा तो मैं आगे क्यों जाऊं? उसने बुद्धि लगाई कि मैंने अभी तक तो कोई युद्ध हारा नहीं है, और यहाँ हार जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मेरी इंसल्ट हो जाएगी। उसने इस चक्कर में अपनी जो लड़ाई थी यहीं पे रोक दी बेसिकली। लेकिन हिस्ट्री में क्या बताया जाता है कि वो थक गया था, उसकी सेना थक गई थी, सब बेवकूफी है। धनानंद की सेना देख के वो डर गया था। अब हुआ क्या, धनानंद ने एक बार लोगों को बोला कि मैं तुम्हें चलो गिफ्ट दूंगा, जिसको जिसको बुलाना है, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी लोग हैं उनको बुलाइए सभा में, और उनको मैं गिफ्ट दूंगा। तो उसी समय आपको पता होगा विष्णुगुप्त के बारे में। विष्णुगुप्त जिसे चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त जिसे चाणक्य भी बोला जाता है, ठीक है। ये उस समय पे काफी खुश हुए कि अपनी बीवी उनकी बहुत गिफ्ट मांगती थी, तो सोचे जाके वहां से गिफ्ट ले आऊंगा और उसको दे दूंगा। और इसीलिए वो सभा में सबसे आगे जाके बैठे थे कि मुझे ज्यादा बड़ा गिफ्ट मिलेगा। सभा में यहाँ बैठे थे, यहाँ से धनानंद की एंट्री होती है, ठीक है। धनानंद की एंट्री होती है, वो देखता है इनको, और इनका चेहरा थोड़ा सा कुरूप था, थोड़ा सा गंदा था। तो वो देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है धनानंद कि यार इतना गंदा चेहरा मुझे सबसे पहले दिखा दिया तुम एंट्री लेके। जैसे बहुत सारा सुने होगे ना, सुबह सुबह उठ के मुझे गंदा चेहरा मत दिखाना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे वो दुखी होता है, और धनानंद ने चंद्रगुप्त की इंसल्ट कर दी। और चंद्रगुप्त वहां से उठता है और बोलता है धनानंद को, वो बोलता है कि ये सत्ता का जो गुरूर है तुम्हारा, जो सत्ता की तुम्हारे पास वो ताकत जो तुम्हें दिख रही है, ये एक दिन छिन जाएगी। और तब तुम्हें समझ में आएगा, जो तुम मेरी बेइज्जती की हो ना, मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। फिर वो यहाँ से उठता है और जाता रहता है तक्षशिला के आसपास, मतलब जो ऊपर वाला बेल्ट है तक्षशिला के आसपास। उसको 2-3 बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, और उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, जिसके अंदर वो लीडर वाली क्वालिटी देखता है। लीडर वाली क्वालिटी देखता है तो उसको समझ में आ जाता है यार इसके अंदर कुछ तो अलग बात है। वो उस बच्चे को उसकी माँ के पास जाता है, और उसके पिता नहीं रहते, उसकी माँ के से पूछता है कि भाई क्या इस बच्चे को आप मुझे कुछ साल के लिए दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर राजा बनने का गुण है, ठीक है, राजा बनने का गुण है। और वहां से शुरू होती है कहानी, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कराता है। और तैयार करके वो अपनी हेल्प करके, जो अपनी मदद करके धनानंद जैसी इतनी बड़ी सेना को हरा देता है। बहुत बड़ी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं, मिल करके धनानंद को हरा देते हैं, जो कि उस समय विश्व की सबसे बड़ी आर्मी थी। आप सोचिए कि उस समय शायद पॉपुलेशन ही 30 लाख 20 लाख हो, जिसमें 1 लाख तो इसके पास सेना थी, ठीक है, इंडिया की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पावरफुल सेना को उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य के दम पे हरा दिया। फिर यहां से मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होती है और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कहानी। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहेंगी तो ये आपकी गलती है। मैं इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता सकता स्टोरी के थ्रू, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य? आपको बेसिकली पता होगा कि हरण्यक डायनेस्टी आई थी जिसमें बिंबिसार थे। बिंबिसार थे, उन्होंने उनके समय पे राजगीर थी। लेकिन राजगीर थी, लेकिन उसके बाद जब लास्ट में उदयीन आए, उदयीन, इन्होंने डायनेस्टी अरे राजगीर से पलट दिया, पाटलिपुत्र बना दिया। पाटलिपुत्र बना दिया। अब पाटलिपुत्रा में क्या हुआ, राजधानी बनी, उसके बाद से जो डायनेस्टी आई पाटलिपुत्रा में ही रही। लेकिन बाद में पोस्ट मॉडर्न में मैं आपको बताऊंगा कि जब सुंगा डायनेस्टी आई तो सुंगा डायनेस्टी ने कैपिटल को चेंज कर दिया और पाटलिपुत्रा से विदिशा बना दिया। विदिशा आपको पता होगा एमपी में जगह है भोपाल के पास, वहां पे बना दिया। पहले इसका नाम वेशनगर भी था, वेशनगर था। ठीक है, यहाँ पे एक पिलर भी है गरुड़, उसे गरुड़ पिलर भी बोलते हैं। उसकी भी कहानी मैं आगे बताऊंगा पोस्ट मॉडर्न में। तो इसका आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच एंशियंट फिलोसफर सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त? ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। तो इजी आंसर है इसका। और हाँ, चाणक्य ने आपको पता ही होगा अर्थशास्त्र लिखा है, अर्थशास्त्र। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र बेसिकली किस लिए है, वो पॉलिटिकल ही है। पॉलिटिकल चीजों को डिराइव किया है सबसे ज्यादा उसमें, जो पॉलिटिकल। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच रूलर टू स्टेब्लिश हिज एम्पायर? मैंने अभी बताया था, धनानंद। ठीक है, और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेकुलस निकेटर को भी हराया था। और निकेटर को हराने के बाद उनकी बेटी हेलिना से विवाह भी किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आंसर भी मत जाइएगा। व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट? देखिए पाटलिपुत्रा था उनका बर्थ प्लेस, और बहुत ही बेसिक है। और बाद में इनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि 272 बीसी के बाद 268 बीसी तक इनके भाइयों में लड़ाई चली है कि कौन बनेगा सक्सेसर, किसका, बिंदुसार का। अब बिंदुसार का भी मैं स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पे। बिंदुसार अशोका के पिता थे। देखिए ऐसे चली जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोका। अब देखिए कहानी बनती है, मैं यहाँ पे सुनाता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार की। अब हुआ क्या कि चाणक्य को पता था कि भाई इनको एक पुत्र होने वाला है। अब उसको ये दिमाग में आया कि यार कोई वीक सक्सेसर ना हो, मौर्य डायनेस्टी की कोई वीक सक्सेसर ना हो। तो उसने क्या किया कि बिंदुसार की वाइफ के लिए थोड़ा थोड़ा जहर मिला के वो देने लगा, हल्का सा विष, जो पॉइजन जिसे बोलते हैं आप लोग, पॉइजन देने लगा। और उसमें क्या करने लगा वो, बहुत हल्का मात्रा में पॉइजन देने से उसको लगा कि ताकत आएगी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ ना तो वो पूरा नीला पड़ गया, नीला पड़ गया, माफ कीजिएगा, नीला पड़ गया वो। ठीक है, नीला। अब ब्लू कलर का बच्चा हो गया। अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसमें तो जहर है। तो उसने, चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य पे थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य गुस्सा होने लगे। तो उसने क्या किया ना कि लोग, बहुत सारे जो उस समय के वैद्य थे उनको बुलाया, और बोला क्या, उन्हें उसने आइडिया दिया कि जितने विष हैं पूरे बॉडी में, वो उसके माथे पे ऐसे बिंदु जैसा बना दो। और उसी के नाम उसके बाद पड़ा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो आप लोग बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर समझिएगा। बिंबिसार हरण्यक डायनेस्टी के फाउंडर थे, बिंबिसार। और आपको, अपने महाभारत आपने देखी होगी, तो इसी डायनेस्टी के जो राजा थे, मगध नरेश भी नाम से जाना जाता था उनका, आपको नाम पता होगा, जरासंध। जरासंध ये इसी डायनेस्टी के थे, जिसके बिंदुसार बिंबिसार थे। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, और इनका लड़का था अशोका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बर्थ प्लेस क्या थी, पाटलिपुत्र। आपको ये स्टोरियों से चीजें देखिए, कनेक्ट करते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब व्हाट पाइवटल इवेंट लेड, हाँ देखिए सिंपल सी बात है, अशोका को हिंसा को त्यागने और बौद्ध धर्म का ग्रहण करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बैटल ऑफ कलिंगा। अब हुआ क्या इस बैटल में कि देखिए कलिंगा सबसे इंपॉर्टेंट था। जब अशोका राजा बना ना, तो कलिंगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पोर्ट थे, और पोर्ट थे तो ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो पैसा आएगा, और पैसा तो चाहिए ही किसी भी राज्य को, ठीक है, मनी। अब इन फैक्टरों को देखते हुए उसने क्या, कलिंगा पे लड़ाई लड़ ली। अब बहुत सारी मूवी बनी, आपको पता होगा। अब कलिंगा पे लड़ाई लड़ी तो युद्ध तो जीत गया, लेकिन एक रिवर में उसने देखा
कि कई हजारों, मतलब कई हजारों, 30-40 हजार से भी ज्यादा लाशें घूम रही हैं। उसने देखा, उसको काफी दुख हुआ कि मतलब इसलिए क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, और उसी समय उसने इस चीज को ध्यान दिया और धम्मा की पॉलिसी स्टार्ट की। धम्मा की, जिसमें कि वो युद्ध नहीं करेगा, बेसिकली वो चीजों को कैसे मैनेज करे बिना युद्ध किए, उस चीज को शुरू किया। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ देता है, अशोका एम्ब्रेस विच रिलीजन, तो अभी ऊपर ऊपर बात हुई है विद बुद्धिज्म। और इसने अपनी बेटी को और बेटे को भी भेजा था सेलोन, उस समय में सेलोन नाम था, इस समय में श्रीलंका है, बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, बौद्धिज्म को, बौद्धिज्म को प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब द मौर्यन एम्परर रीच इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर विच रूलर, तो बहुत ही बेसिक है, इसका भी आंसर अशोका है। देखिए, मेजोरिटी अशोका का ही काम रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू ट्राइड हिज टैकल हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी जो मैसेज थे ना, वो अशोका का था। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे उसमें। और आपको ये भी मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ईजी है। विच एडिक्ट ऑफ द अशोकन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोरल परसेप्शन ऑफ मौर्य। देखिए, रॉक एडिक्ट होता है, रॉक एडिक्ट के थ्रू चीजों को बताते हैं। अब इसमें एक मैं रॉक एडिक्ट बता देता हूँ। रॉक एडिक्ट जो 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट 13 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में कलिंगा वार की जिक्र है। कलिंगा, कलिंगा वार की जिक्र है। और उसके बाद एक रॉक एडिक्ट 12 है, 12 है, जिसमें कि जिक्र है किस चीज का? रिलीजन का, रिलीजन का। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछ देता है। और बहुत मतलब ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। हु वाज द ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर आपको मैंने बता ही दिया था अभी ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब आंसर तो आप लोग खुद ही अब दे देंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे भी तो आंसर देना पड़ेगा। हु वाज द लास्ट मौर्यन? हाँ, अब देखिए, बृहद्रथ लास्ट मौर्यन रूलर थे। इन्हीं के जो देखा जाए तो सेनापति कह सकते हैं उस समय में। सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या कर दी, बृहद्रथ के मर्डर कर दिया, और मर्डर करके इन्होंने सुंगा डायनेस्टी बना दी। और यहीं से मौर्य का खत्म हो गया और सुंगा डायनेस्टी आया, क्योंकि ये लोग थोड़े कमजोर थे, उस तरह के राजा नहीं थे। अब अशोका क्यों कोई नहीं मार सकता था? हिम्मत ही नहीं थी भाई, छूने जाओगे तो मैं कितने टुकड़ों में बदलेगा वो आदमी, इतना ताकतवर था। ठीक है, तो सुंगा डायनेस्टी की स्थापना हुई, और ये ब्राह्मण थे, ये पहली ब्राह्मण डायनेस्टी थी, पहली ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इसी ने बुद्धिज्म, मतलब जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने बहुत सारे जो सांची स्तूपा के बारे में भी नाम सुना होगा, बहुत सारे स्तूपा को तुड़वाया था, डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है। नेक्स्ट आते हैं, विच डायनेस्टी रोज द पावर आफ्टर द डिक्लाइन? हाँ, मैंने अभी ऊपर ऊपर बता दिया, सुंगा डायनेस्टी। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं, मौर्य के खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी का कब्जा हुआ था? सुंगा डायनेस्टी। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य? मैंने अरसास के बारे में बता ही दिया है कि भाई कौन सी चीजें बताती है अरसास। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि जब सेलुकस निकेटर ने वो अपनी शादी बेटी की, उसके बाद उसने मैगस्थनीज को भी भेजा था। मैगस्थनीज को उसने इंडिका बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी। और इंडिका बुक में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। उसमें से एक चीज जो कि थोड़ा सा खटकती है लोगों को, कि उस समय में उसने लिखा है कि स्लेवरी सिस्टम नहीं था, जो कि पॉसिबल नहीं है। थोड़े बहुत रहे होंगे, बट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं रहा होगा। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्परर वॉज प्राइमरली ड्यू टू, किस वजह से मौर्यन एम्परर डिक्लाइन हुआ? तो मैंने सबसे पहले बता दिया था आपको, वीक सक्सेसर। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। पैसा भी कम होने लगा था, ऑब्वियस है। एक्सटर्नल इन्वेजन भी शुरू हो गए थे बाहर से, इंडो ग्रीक, ये लोग धीरे धीरे मतलब ट्राई करने लगे थे कि भाई किसी तरह इंडिया में भी एंट्री लिया जाए। तो ये मैं जाऊंगा आल रीजन के कारण चीजें हुई। अगर लेकिन बेसिकली उसमें आएंगे तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वीक सक्सेसर को। अगर वीक सक्सेसर नहीं रहते तो ये चीजें नहीं होती। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।